जय गुरुदेव। सातवां ब्राह्मण। फिर उद्दालक आरुणि ने प्रश्न किए। उद्दालक ने कहा कि मैं एक बार मद्र देश में रहता था और वहाँ पतंजल काप्य के घरों में हम यज्ञ कर रहे थे। उसकी भार्या पर एक गंधर्व आया करता था। हमने पूछा, तू कौन है? तो उसने कहा, कबंध आथवर्ण। उसने पतंजल काप्य और याज्ञिकों से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि वह सूत्र क्या है जिससे यह लोक परलोक और सब प्राणी बंधे हुए हैं? पतंजल ने कहा, नहीं भगवन, मैं नहीं जानता। उसने फिर सबसे पूछा कि क्या तुम उसे जानते हो जो कि इस लोक परलोक और सब प्राणियों के अंदर रहकर सबको चलाता है? फिर काप्य पतंजल ने कहा, नहीं भगवन, मैं नहीं जानता। जो उस सूत्र और अंतर्यामी को जानता है वह है ब्रह्मवित्, लोकवित्, भूतवित्, आत्मवित् और सर्ववित्। फिर उसने उनको बताया कि वह मैं जानता हूँ। हे याज्ञवल्क्य, यदि तू उसे बिना जाने अपने को ब्रह्मवित् कहकर गायें ले जाएगा तो तेरा सिर गिर जाएगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं उसे जानता हूँ। तब उद्दालक ने बोला, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ऐसा कहने मात्र से जानना सिद्ध नहीं होता। यदि जानते हो तो कहो। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, वह सूत्र वायु है जो इस लोक परलोक और सब प्राणियों को बांधता है। उसके निकल जाने पर कहते हैं कि इसके अंग ढीले पड़ गए, क्योंकि वायु के सूत्र से सब बंधे रहते हैं। फिर उसने पूछा, अंतर्यामी को कहो। याज्ञवल्क्य ने कहा, जो पृथ्वी में ठहरा हुआ पृथ्वी के अंतर में है, जिसको पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है, जो अंतर में रहकर पृथ्वी की यम यति नियम से चला रहा है, वही तेरी आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो अंतरिक्ष में, वायु में, देवलोक में, आदित्य में, चंद्र तारों में, आकाश में, अविद्या में, सब प्राणियों में, प्राण में, वाक में, चक्षु में, श्रोत्र में, मन में, त्वचा में, विज्ञान में, वीर्य में से प्रत्येक में ठहरा हुआ उसके अंतर में ही है, जिसको ये सब नहीं जानते, जिसके ये सब शरीर हैं, जो इन सब का अंदर से नियंत्रण करता है, वही तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। वह दृष्टा है, देखा नहीं जाता, श्रोता है, सुना नहीं जाता, मनता है, मनन नहीं किया जाता, विज्ञाता है, विज्ञात नहीं होता। उसके सिवाय अन्य दृष्टा, श्रोता, मनता या विज्ञाता नहीं है। वह है तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत। इससे अन्य सब दुखमय है। तब उद्दालक आरुणि चुप हो गया। आठवां ब्राह्मण। फिर वाक्च्वनी गार्गी ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे भवंत, मैं दो प्रश्न करती हूँ। यदि उनका वह उत्तर दे देगा तो फिर आप में से कोई भी इसे न जीत सकेगा। उन्होंने कहा, पूछो। तब गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, मैं काशी या विदेह के वीर उग्र पुत्र की तरह शत्रु के मारने के लिए धनुष पर दो बाण चढ़ाकर बैठी हुई सी दो प्रश्न करती हूँ। इनके उत्तर तू मुझे कह। याज्ञवल्क्य ने कहा, पूछो। तब गार्गी ने पूछा, प्रश्न। जो ऊपर दिव्य लोक है, नीचे पृथ्वी है, जो दोनों के बीच में अंतरिक्ष है, जो भूत भविष्य वर्तमान कहा जाता है, वह किस में ओतप्रोत है? उत्तर, आकाश में। तब गार्गी ने कहा,
नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य, जो आपने उत्तर कहा। अब दूसरा बाण संभाल। याज्ञवल्क्य ने कहा, पूछो गार्गी। गार्गी ने फिर वही प्रश्न किया। पुनः उत्तर मिला, आकाश में। प्रश्न, अच्छा, आकाश किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्राह्मण उसे अक्षर कहते हैं। हे गार्गी, वह न स्थूल है, न अणु, न ह्रस्व है, न दीर्घ, अलोहित, अस्नेह, बिना रक्त या चर्बी युक्त, अछाय, तम रहित, न वायु न आकाश, असंग, रस गंध, चक्षु श्रोत्र वाक मन, तेज प्राण मुख से रहित, मात्रा रहित, न बाहर न अभ्यंतर, न वह कुछ खाता है, न कोई उसे खाता है। हे गार्गी, उस अक्षर के शासन में सूर्य चंद्र खड़े हैं, उसी के शासन में द्यावा पृथ्वी प्रतिष्ठित है, उसी के शासन में, हे गार्गी, निमेष, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, ऋतु, संवत्सर धारण किए हुए हैं। उसी के शासन में नदियाँ श्वेत पर्वतों से निकलकर पूर्व, पश्चिम और अन्य दिशाओं में बह रही हैं। उसी के शासन में मनुष्य दानियों की प्रशंसा करते हैं, देवता यजमान का और पितृ होम का अनुवर्तन करते हैं। हे गार्गी, उस अक्षर को बिना जाने जो यहाँ हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत से हजारों वर्ष तप करते हैं, उनका किया हुआ सब अंत होने वाला है। जो उसे बिना जाने मरता है, वह कृपण ही है। हे गार्गी, उसे जानकर जो यहाँ से जाता है वही ब्राह्मण है। हे गार्गी, वही अदृश्य है। उसे देखकर सुना हुआ, सुनकर मनन किया हुआ, मनन द्वारा जाना हुआ ज्ञाता है। उसके अतिरिक्त कोई दृष्टा, श्रोता, मनता या विज्ञाता नहीं है। हे गार्गी, निश्चय ही इसी अक्षर में आकाश ओतप्रोत है। तब गार्गी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं इसे बहुत मान देती हूँ। आप इसे नमस्कार करके छोड़ो वाद विवाद। आप में से कोई भी इसे नहीं जीत सकता। तब वाचक्वनी गार्गी चुप हो गई। जय गुरुदेव।